जयपुर से खबर है, भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी। सीएमओ में ये बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी। शाम को 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद शाम को 5 बजे मंत्री परिषद की मीटिंग होगी। जनहित के अहम फैसलों पर इन मीटिंग्स में मुहर लगेगी। तो देखिए, आज भजनलाल कैबिनेट की काफी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। शाम को 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद शाम को 5 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। इन दोनों बैठकों में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कई विषयों पर मंथन किया जाएगा और जनहित के अहम फैसलों पर आज यहां मुहर लगेगी। जयपुर से खबर है, जहां डीजीपी राजीव शर्मा जयपुर रेंज की समीक्षा बैठक आज लेंगे। आज जयपुर रेंज की समीक्षा करेंगे डीजीपी राजीव शर्मा। एक बार फिर बैठक के स्थान में बदलाव किया गया है। आरपीए के सभागार में बैठक आयोजित होगी। दोपहर 1:30 पर समीक्षा बैठक शुरू होगी। बैठक से पहले पुलिस लाइन जयपुर ग्रामीण में संपर्क सभा होगी। डीजीपी राजीव शर्मा जयपुर रेंज की आज समीक्षा बैठक लेंगे। दोपहर 1:30 बजे बैठक होगी और एक बार फिर से बैठक के स्थान में बदलाव किया गया है। आरपीए के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। दोपहर 1:30 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। डीजीपी राजीव शर्मा बैठक लेंगे और बैठक से पहले पुलिस लाइन जयपुर ग्रामीण में संपर्क सभा भी यहां पर होने वाली है। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान युवा कांग्रेस से खबर सामने आ रही है। युवा कांग्रेस की अति महत्वपूर्ण विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक होगी। आज सुबह 11 बजे पीसीसी मुख्यालय में ये बैठक होगी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब विस्तारित बैठक लेंगे, कार्यकारिणी की बैठक लेंगे, जिसमें युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया समेत प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो आज युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब विस्तारित कार्यकारिणी की आज बैठक लेंगे, जिसमें युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया समेत प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 25 से 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित सीएस चैलेंजर्स ट्रॉफी में राजस्थान लेखा सेवा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस, आरएसीएस सहित विभिन्न राज्य सेवाओं की टीमों ने भाग लिया। वर्ष 2025 में आयोजित यह प्रतियोगिता का 11वां संस्करण था, जिसमें पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में आरएसीएस टीम ने भारतीय प्रशासनिक सेवा को 24 रनों से पराजित किया है। इससे पहले सेमीफाइनल में आरएसीएस ने आरएस टीम को हराया था और इसके अलावा आरएसीएस महिला टीम ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जबकि टेनिस प्रतियोगिता में कांस्य पदक अर्जित किया। 29 दिसंबर को आयोजित समापन समारोह में महानिदेशक पुलिस राजस्थान राजीव शर्मा मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की। आपको बता दें कि प्रारंभ में आरएसीएस टीम को क्रिकेट में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन संघ अध्यक्ष ललित वर्मा के प्रयासों से टीम को अंतिम समय में शामिल किया गया और टीम ने शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीतकर सेवा संवर्ग का गौरव बढ़ाया है। राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती बोनस अंकों के आधार पर की जा रही है, जिसे लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आपत्ति जता रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बोनस अंक प्रणाली से योग्य और मेहनती उम्मीदवारों के साथ अन्याय हो रहा है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाए ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। उनका तर्क है कि लिखित परीक्षा से ही अभ्यर्थियों की वास्तविक योग्यता का सही मूल्यांकन हो पाएगा। इस मांग को लेकर कई जिलों में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी किए और राज्य सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को वे और तेज कर देंगे। विभाग में नियमित पदों पर नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल आदि पदों पर बैकडोर एंट्री चल रही है। सीधी भर्ती हो रही है परसेंटेज और डिग्री डिप्लोमा के माध्यम से, जिनमें 8-8 लाख रुपए देके लोग डिग्री खरीद रहे हैं, उनके माध्यम से परमानेंट पदों पे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल पदों पर परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाए और ये भ्रष्टाचार बंद किया जाए। डिग्री डिप्लोमा और बोनस भी फर्जी बोनसदारी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ये 8-8 लाख रुपए में गारंटी दे रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं होने देंगे। वो क्या सीएम साहब से बड़े हो गए क्या? भाजपा सरकार से वो बड़े हैं क्या, जो कह रहे हैं कि 8 लाख रुपए दो, हम आपको सीधी नौकरी देंगे? वो परीक्षा क्यों नहीं चाहते? परीक्षा से वो क्यों डर रहे हैं? हम चाहते हैं जब चतुर्थ श्रेणी के पदों पर परीक्षा के माध्यम से चयन किया जा रहा है तो नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के पदों पर, नियमित पदों पर परीक्षा के माध्यम से चयन क्यों नहीं जा। और अब बीकानेर के नोखा से खबर है, जहां नोखा क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़े कंटेनर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि कंटेनर में किया कंपनी की गाड़ियां भरी हुई थी। घटना की सूचना सबसे पहले राहगीर राम सिंह बिश्नोई ने दी, जिन्होंने तुरंत अग्निशमन केंद्र नोखा और पुलिस को अवगत कराया। सूचना मिलते ही दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और फायरमैन बजरंग चिताड़ा, संविदा कर्मी रामनिवास बिश्नोई, कैलाश पंचारिया और कंवरपाल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा लेने से बड़ा हादसा यहां पर टल गया और किसी भी प्रकार की जनहानि यहां नहीं हुई है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो नोखा से खबर है, जहां नोखा में खड़े कंटेनर में अचानक भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि कंटेनर में किया कंपनी की गाड़ियां भरी हुई थी। आग लगते ही राहगीर को सबसे पहले इसकी सूचना मिली। राहगीर ने तुरंत इसकी सूचना दमकल और पुलिस विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर यहां पर काबू पाया गया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खाजूवाला से खबर है, जहां आईजीएनपी नहर में सिंचाई पानी की मांग जल परामर्श दात्री समिति की आज बैठक के निर्णय के बाद किसान आंदोलन की सुगबुगाहट यहां पर है। किसानों के आंदोलन से पहले प्रशासन ने नब्ज टटोली है। सिंचाई पानी के मामले को लेकर प्रशासन और किसानों की वार्ता हुई। सिंचाई पानी के मुद्दे पर वार्ता में सहमति यहां पर नहीं बनी है। घड़साना में अनूपगढ़ एडीएम अशोक सांगवा के नेतृत्व में ये बैठक हुई है। बैठक में सिंचाई पानी का मुद्दा छाया रहा। आईजीएनपी नहर में 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी के किसान लगातार यहां पर मांग कर रहे हैं। किसानों को 2 टुक साप्ताहिक पानी नहीं मिलता तो पूरे क्षेत्र में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, किसानों की तरफ से ये कहना है। आज हनुमानगढ़ में सिंचाई पानी को लेकर अहम बैठक होगी। साप्ताहिक पानी नहीं मिला तो किसान 1 जनवरी को खाजूवाला में प्रदर्शन करेंगे। फरवरी में गेहूं की फसल को पानी चाहिए और इसी को लेकर लगातार किसान पानी की मांग कर रहे हैं और अब किसानों को कहना है कि जल्दी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। हिंडौन सिटी से खबर है, जहां घने कोहरे ने हिंडौन सिटी को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। रात के बाद आज सुबह से ही विजिबिलिटी बेहद कम रही। हालात ऐसे रहे कि सड़कों पर 50 मीटर आगे भी कुछ नजर नहीं आया। सर्द हवाओं के साथ ठिठुरन यहां पर बढ़ गई है और दिसंबर के आखिरी दिनों में जाड़े ने अपने तेवर दिखाना यहां पर शुरू कर दिया है। महुआ करौली स्टेट हाईवे पर वाहन रेंगते हुए नजर आए, जहां ड्राइवरों को हेडलाइट जलाकर बेहद धीमी गति से वाहन चलाने पड़े। वहीं दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर गुजरने वाली कई ट्रेनें कोहरे के कारण धीमी रफ्तार से चल रही हैं और निर्धारित समय से काफ़ी देरी से पहुंच रही है, जिससे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते वर्ष 2025 के दिसंबर माह में बढ़ती सर्दी का सीधा असर जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। कार्यालयों और स्कूल जाने वाले लोगों को घर से निकलने में देरी हो रही है, जबकि बाजारों में भी सुबह देर से रौनक नजर आ रही है। सर्दी से बचाव के लिए लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। तो सड़कों के किनारे और चौराहों पर अलाव जलाकर लोग हाथ पैर सेकते भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और खासकर गरीब और जरूरतमंदों के लिए अलाव जीवन रक्षक साबित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कोहरा और ठंड जारी रह सकती है। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यात्रा के दौरान सावधानी बरतें
वाहन धीमी गति से चलाएं और गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकले। दिसंबर का यह महीना अपने पूरे रुआब पर है। अब साल महीने के अंतिम दिनों में दिसंबर अपना पूरा रुआब दिखा रहा है। सर्दी का सितम पूरा ढा रहा है। आज हिंडौन का ये ओवरब्रिज, जहां से प्रतिदिन हजारों वाहन निकलते हैं, यहीं से होकर के दिल्ली मुंबई मार्ग की जो ट्रेनें हैं वो भी निकलती हैं। अभी स्थिति ये है कि धीमी गति से वाहन रेंग रहे हैं और जो है रेल पथगामिनी भी होले होले चल रही है। देखना यह होगा कि जनवरी क्या रंग दिखाएगी। दिसंबर तो अपने पूरा मौसम बहार का बना रहा है। मैं ओम प्रकाश सुमन, सच विदड़क न्यूज, हिंडौन से। अलवर में घने कोहरे का असर लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिला। शाम होते ही कोहरा यहां पर छा गया, जिससे विजिबिलिटी घटकर 10 फीट से भी कम हो गई। हालात ऐसे रहे कि सामने से आने वाले वाहनों की केवल लाइट ही यहां पर दिखाई दी, वाहन यहां पर नजर ही नहीं आया। कोहरे के कारण सड़क यातायात के साथ साथ रेल सेवाएं भी प्रभावित रही। कई लंबी दूरी की ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 2 से 3 घंटे की देरी से अलवर जंक्शन पहुंची, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गाड़ी संख्या 14321 आला हजरत एक्सप्रेस करीब 3 घंटे देरी से पहुंची, जबकि गाड़ी संख्या 19270 पोरबंदर एक्सप्रेस 2 घंटे 56 मिनट लेट रही। वहीं सुपरफास्ट पूजा एक्सप्रेस भी करीब 2 घंटे 30 मिनट की देरी से अलवर पहुंची। कोहरे के चलते ठंड ने भी यहां जोर पकड़ लिया है, जिसका असर बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। ठंड और कोहरे के कारण दुकानदार निर्धारित समय से पहले ही दुकानें बंद कर घर लौटने लगे हैं, जिससे शाम होते होते बाजार सूने नजर आने लगे हैं। धौलपुर जिले में पिछले 3 दिनों से कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप लगातार बना हुआ है। जिले में सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो सके, जिससे ठंड और यहां पर और अधिक बढ़ गई है। घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी नजर आ रही है और वाहन चालक लाइट जलाकर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। ठंड के चलते शहर के प्रमुख बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और पूरी तरह से खुद को ढककर ठंड से बचाव करते यहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद की ओर से ठंड के बचाव के लिए अब तक कोई ठोस व्यवस्था यहां पर नहीं की गई है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना धौलपुर में करना पड़ रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएएस भर्ती 2023 के परिणामों का विस्तृत विश्लेषण जारी किया गया है। इस भर्ती के नतीजों में यह सामने आया कि प्रदेश की प्रशासनिक सेवाओं में ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों का चयन अधिक हुआ है। आयोग द्वारा किए गए विश्लेषण अनुसार कुल चयनित अभ्यर्थियों में से 55.86% अभ्यर्थी ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आयोग ने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों के स्कूली शिक्षा के स्थान को उनकी पृष्ठभूमि का आधार माना गया है। विश्लेषण के अनुसार कुल 2166 अनुशंसित अभ्यर्थियों में से 1210 अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जबकि 956 अभ्यर्थी शहरी पृष्ठभूमि से आते हैं। चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड पर नजर डालें तो परिणाम में स्नातक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की सफलता का प्रतिशत अपेक्षाकृत से अधिक रहा। चयनित 2166 अभ्यर्थियों में 55.86% ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। 1707 अभ्यर्थी स्नातक में प्रथम श्रेणी होल्डर हैं। 837 अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग के 1554 अभ्यर्थी चयनित हुए। 1306 चयनित अभ्यर्थी पहले से सेवारत थे। जयपुर सहित 6 जिलों से कुल 1106 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए गए। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से 537 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। 719 महिलाओं का साक्षात्कार हुआ, जबकि 283 पद आरक्षित थे। भर्ती कुल 972 पदों के लिए आयोजित की गई। जयपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय इस विश्लेषण में अव्वल रहा है। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए 2178 अभ्यर्थियों में से आधे से अधिक अभ्यर्थी
केवल 6 जिलों अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, नागौर और सीकर से थे। इसमें जयपुर जिले से सर्वाधिक 364 अभ्यर्थी रहे। इसी प्रकार साक्षात्कार में सम्मिलित किए अभ्यर्थियों में से सर्वाधिक राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से संबंधित हैं, जहां से सर्वाधिक 537 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इसके बाद RTU कोटा और MDS यूनिवर्सिटी अजमेर का स्थान रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये जो एनालाइज किया गया है वो स्कूली शिक्षा के आधार पर ना करके जो बच्चों की पृष्ठभूमि रही है उस आधार पर किया गया है। अगर हम बात करें तो राजस्थान विश्वविद्यालय के सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। करीब 500 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं, जो कि पूरी भर्ती में जो RS भर्ती है उसमें सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी रहे इंटरव्यू कॉल के लिए वो राजस्थान विश्वविद्यालय के थे। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो उनकी भी जो परफॉर्मेंस है वो जो है खासा जो बेहतर है वो पहले से देखने को मिली। अगर इस पूरे एनालाइज में हम बात करें तो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं लगभग 54% से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन इस भर्ती में हुआ है। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर। लोरमी क्षेत्र में NRLM विहान के तहत कार्यरत CRP सक्रिय महिला संघ ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। महज 1910 रुपए प्रति माह मानदेय यानी कि लगभग 64 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी में कार्य करने को मजबूर सक्रिय महिला संघ की महिलाओं ने हड़ताल करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी पीड़ा भरी दास्तान का ज्ञापन प्रशासन को यहां पर सौंप दिया गया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि बढ़ती महंगाई के दौर में यह मानदेय अपमानजनक और नाकाफी है, जबकि मनरेगा मजदूरों को लगभग 250 रुपए प्रति दिन मजदूरी यहां पर मिलती है। मोबाइल रिचार्ज, बैठकों में आने जाने का खर्च और यात्रा भत्ता तक यहां पर नहीं दिया जाता है। महिलाओं ने ऑनलाइन कार्यों के प्रोत्साहन भुगतान में देरी, मानदेय अटकने, अवैध कटौती और वर्षों से कार्यरत महिलाओं को जबरन हटाने के आरोप भी यहां पर लगाए हैं। संघ ने मांग की है कि मानदेय न्यूनतम वेतन अधिकतम के अनुरूप बढ़ाया जाए, सभी भत्ते दिए जाए, बकाया भुगतान तुरंत हो, मानदेय सीधे बैंक खाते में भेजा जाए और नियुक्ति पत्र जारी कर नियमितीकरण किया जाए। संघ ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को जिला और राज्य स्तर तक ले जाया जाएगा। वहीं किसान कांग्रेस और जनपद पंचायत लोरमी के सभापति विद्यानंद चंद्राकर ने मंच से इन मांगों को जायज बताते हुए समर्थन देने की घोषणा भी की है। इन बहनों का 7 सूत्री मांग है, सरकार इसे पूर्ण करे। कोई बड़ी मांग इसमें नहीं है, छोटी छोटी मांग है। जैसे उनका नियुक्ति पत्र है, बहन लोग 1900 रुपया में काम कर रहे हैं। अभी के डेट में 1900 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है। इनका रोजी के हिसाब से अगर जोड़ोगे तो 40 रुपया 45 रुपया रोजी पड़ रहा है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे मांग है। नियुक्ति पत्र चाहिए इनको, इनका बैंक खाते में ट्रांसफर चाहिए, जब चाहे तब इनका क्रेडिट से निकाल दिया जाता है। हमारे जीवन यापन नहीं हो पाते और महंगाई है तो बहुत ज़्यादा हमारे सरकार बढ़ा दिए है। तो हमारे मन 1910 रुपया में जीवन यापन कहाँ से कर पाबो के, आप बच्चा मन के पालन पोषण करबो के अपन हम लोग तो 10 बार हमारा जनपद बुलाए जाते, क्लस्टर बुलाते, जिला बुलाते, तो 1910 रुपया में होते का। तो हम शासन प्रशासन से बोलना चाहता हूँ कि हमारे मन के मांग ला कम से कम न्यूनतम रूप से दिया जाए। हमारे मानदेय 1910 रुपये बहुत ही कम है। और दूसरा मांग है छत्तीसगढ़ शासन न्यूनतम वेतन देना चाहिए। कई वर्षों से कार्य कर रहे सक्रिय महिलाओं को जबरदस्त